उसके शिकार होने से पहले कुछ यत्न कर ले। दुनिया में अच्छा डॉक्टर, अच्छे में अच्छी दवाई तेरे एक श्वास को नहीं बढ़ा सकती। आप देखो, महात्माओं ने अपनी वाणियों के अंदर कई मिसालें दी। कबीर साहब लिखते हैं कि एक विधवा औरत थी और उसको सिर्फ एक ही बच्चा था जो उसकी आशाओं का मरकज था। गरीब थी और अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए चरखा चलाया करती थी। सर्दी का मौसम था। अपने छोटे से मकान की छत पर बैठ करके सूत काटने की कोशिश करती है। वह नन्हा बालक आपको डिस्टर्ब करता है। उसने क्या तरीका निकाला कि एक गेंद अपने पास रख लिया और गेंद फेंक देती छत पर। बच्चा घुटनों के जोर पर रेंगता हुआ गेंद के पास जाता, गेंद को लेता, मां को आकर के देता। इस बीच में उसको अपने काम करने की फुर्सत मिल जाती। माता वापस उस गेंद को फेंक देती। अब काम काज के अंदर एक बार देखती क्या हुआ कि वो गेंद कुछ जोर से चला गया और छत को पार कर गया। बच्चा अनजान छत को पार करके नीचे गिर पड़ा। कबीर साहब कहते हैं, देखो वह शिकारी कितना बेलिहाज है, कितना निर्दयी है। तो उसने ये नहीं सोचा कि इस औरत का पति नहीं है। उसने ये नहीं सोचा कि इसको कोई और बच्चा नहीं है। उसने ये नहीं सोचा शहर में हट्टे कट्टे जवान है। उसने ये नहीं सोचा कि शहर में कितने बीमार वर्षों से है। उन्होंने एक चीज सोची कि इसके श्वास खत्म है। कहते हैं, भाई कोई पता नहीं, एक सुबह होगी जो तेरे लिए कहा जाएगा, ले चल कोसी। इस शिकारी से हम कैसे बचें, कैसे इसका प्रबंध करें। राय सालिग्राम साहब आगे अर्ज करते हैं, काल शिकारी मद में ठाड़ा, भागो रे मेरे प्यारे भागो। गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, झांको रे मेरे प्यारे झांको। कहते हैं काल बड़ी एक जबरदस्त शक्ति है। जमदूत उसका एजेंट है जो इंसान को जबरदस्ती शरीर से अलग करता है और उस घटना को हम मौत कहते हैं। कहते हैं उससे तेरे को कौन बचा सकता है जो काल से ऊपर है और वह दयाल है। उससे ऊपर शब्द है, उससे ऊपर सद्गुण है, क्योंकि ये उस दयाल शक्ति की रूप है। वह दयाल शक्ति जब सचखंड के अंदर है तो निराकार है। जब शब्द बन करके रचना करती है तो उसको हम नाम या शब्द कहते हैं। जब देह धारण करके हमको शब्द का भेद दे करके शब्द से जोड़ती है तो उसको हम सतगुरु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु का स्वरूप झांकने की कोशिश करो और वो तेरे घट में है। बेटा मौत का फरिश्ता भी घट में है और सतगुरु का स्वरूप भी घट में है। आपका भाव क्या है कि दयाल देश के रहने वाला, दयाल देश से जो आने वाला उस महात्मा की शरण में जाकर के उससे नाम लेकर के सुमन ध्यान की युक्ति लेकर के उसको अंदर में प्रकट कर इस सारे शरीर की समाधि लगाओ। आंखों के बीच में मौत का स्थल है, मौत की घाटी है। इसको बेटा तुम जिंदगी में पार करो, तुमको सदा का सुहाग मिलेगा। वापस माता के पेट में आना नहीं पड़ेगा जब तू अंदर में सतगुरु का दर्शन करेगा। श्री बाबा जी महाराज का एक प्रेमी सेवक था, उनकी कई वार्ताएं हैं। उसने मौत की घाटी को पार किया था
और किसी से बात नहीं करता था। उस गांव के अंदर एक माई थी, वह अंदर जाने वाली प्रेमिक थी, कभी कभी उससे बात करता। एक दिन माई पूछने लगी कि लाल सिंह, तुम बड़े उदास लगते हो। खामोश रहा, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही दिनों के बाद आपने भैंसा रखा था, ही बफेलो। उसने आपके पेट में सींग मारे, आपके आंत बाहर आ गए। उन दिनों में सर्जरी नहीं थी, किसी वैद्य ने टाके लगाए, लेकिन वो खुल गए। आपका अंत समय आया। वो माई आई। लाल सिंह के चेहरे पर खुशी थी। कहने लगे, माई, मुझे ये सब चीज का पता था, मैं जाने के इंतजार में था। इसलिए पिछली बार जब तू मिली थी, तूने पूछा था कि उदास लगते हो, क्योंकि मैं जाने के लिए इंतजार करता था। पिछले जन्म में ये भैंसा सुनियार था, मैंने छुरे से इसके आंत निकाले थे। मुझे सब अंदर में बाबा जी महाराज ने बता दिया था कि इसके हाथ से, इसके सींगों से तेरी मौत होगी। मैं खुशी के घर में जा रहा हूं। कहते हैं, जब तुम्हारी एक हालत होगी तो मौत तेरे लिए आनंद की घड़ी होगी, लेकिन अगर इस हालत में भी नहीं है तो महात्मा बड़े दयालु होते हैं। बड़े महाराज कहते थे कि अगर सत्संगी सिद्धांतों पर रहता है, गुरु से प्रीत करता है, हरदम गुरु के बारे में सोचता है, इस प्रेम की का पता कहां से लगता है, परिचय कहां से मिलती है? सत्संग से। और ये जो प्रेम है, इसकी जागृति कहां से होती है? दर्शन से। ये विकसित कैसे होता है? नाम की कमाई से। जो ये सब करता है, जिंदगी को सीधा रखता है और गुरु का बन करके जिंदगी निकालता है। अगर जिंदगी के अंदर इस घाटी को पार नहीं किया तो भी गुरु अपने नाम की दर्द रखता है और उसको लेने आता है। क्या काल तो सत्संगी के अंदर भी है, लेकिन अंत वेले काल की तरफ जाने नहीं देता, अपने गोद में लेता है, अपने चरणों में लेता है। कोई सत्संगी बतावे ना बतावे। एक बार महाराज जी से एक सवाल पूछा गया कि अगर कई सत्संगी हैं, वो खाते पीते हैं, नाम लेने के बाद असूल छोड़ देते हैं, क्या उनकी भी अंत वेले संभाल होगी? तो ध्यान से हजूर का जवाब सुने। महाराज ने फरमाया, क्या ऐसे सत्संगी होते हैं? उनको कौन सत्संगी कहेगा? जिक्र क्या हो रहा है कि जो सत्संग के सिद्धांतों पर रहता है, गुरु से प्रीत करता है, कहते हैं उनकी पूरी संभाल होती है। हालांकि वो जिंदगी के अंदर मौत की घाटी को पार नहीं करते, लेकिन हजूर बार बार प्रोत्साहित करते थे कि जो काम बाद में करना है, क्यों नहीं हिम्मत करके जिंदगी में करते। हम कितना भी कुछ कहें, हम सत्संगी मौत से डरते हैं और इससे बाकी सारे डर निकले हैं। कहते इस डर पर विजय पाने का एक ही तरीका है कि नाम की कमाई करके गुरु के स्वरूप को प्रकट करो। गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, झांको रे मेरे प्यारे झांको। मान मणि तज गुरु चरणन में, लागो रे मेरे प्यारे लागो। अब सिलसिलेवार सत्संगी को समझा रहे हैं कि तेरे चाहते हुए भी तेरे को क्यों नहीं एक चीज मिल रही है, वह खुशी और आनंद, सुख और अमृत जो आंखों के पीछे दिन रात तेरा इंतजार कर रहा है, और गुरु खड़ा है तेरे को रिसीव करने के लिए, फिर भी तेरे को क्यों नहीं मिलता है? कहते हैं क्योंकि तेरे अंदर अभिमान है, अहंकार है, तेरे अंदर मान और मनी है। दिन में कितने बार कहते हैं
मैं ऐसा। अगर हम कहते नहीं है तो सोचते हैं, मन तो लाखों बार दिल में सोचता। सत्संगी है और वर्षों तक सत्संग करता है, पता नहीं क्या क्या सोचता है। जो सोचता है वो बोलता भी है। मैं नहीं होता पता नहीं घर का क्या हो जाता। मैंने तो इतनी मेहनत करके इनको पाला पोसा बड़ा किया। प्यारे तेरा आधार क्या है? वो तो एक रात की मुट्ठी है। आखिर ये तन खाक मिलेगा। क्यों फरत मगरूरी में? कबीर साहब देखो कितना डायरेक्ट सवाल करते हैं कि तू जो कहता है मैं ये करता, तू तो रात की मुट्ठी है। ये मगरूरी और ये क्लेम और ये मान मनी किस चीज की है? जो आज सड़क पर है कल नहीं है, जो कल था और आज नहीं है, वो कहता है कि मैं ऐसा। ये तो इस तरीके है जैसे गुब्बारे के अंदर गैस भरी जाती है। गुब्बारा तो फ्लैट होता है, लेकिन गैस भरो तो आसमान की तरफ जाता है। ये मान मनी की हवा है जो इंसान के अंदर भरी हुई है। कहते हैं इसको फ्लैट करो, इसको निकालने की कोशिश करो। संतों के दरबार में इसलिए सेवा के इतने कार्य रखे गए। आप सोचो, एक बहुत बड़ा आदमी है, बैल है, वो अगर झाड़ू लगाती है तो कुदरती उसके मन में निमरता आएगी। अगर सत्संग घर के अंदर पोछा देती है, बाथरूम को साफ करती है, बर्तन मांजती है, कौन नहीं, ये सीधी सादी शिक्षा है। घर में तो नौकर चाकर है और संतों के दरबार में ये काम किए जाते हैं। मई और जून के महीनों में डेरा ब्यास में लंगर में जाकर के देखो, इतनी जोर की कड़ाके की गर्मी पड़ती है, भट्टियां जलती है, उनके ऊपर बड़ी बड़ी देगें रखी होती है, दाल की सब्जी की, और सेवादार खड़े होते हैं, घंटों तक घुमाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। जरा देखो, उनके अंदर से सारे शरीर से पसीना ऐसे निकलता क्या है, बहता है, जैसे हम बाथरूम में अपने ऊपर पानी डालते हैं। तो ये सब संतों ने क्यों रखा? बड़े में बड़ा आदमी भी मिट्टी की टोकरी उठावे, बड़े में बड़ा अफसर भी जमीन पर बैठे सत्संग सुने, ये सब क्यों रखा? कि इसका मान मनी निकले। याद रख बहन भाई, जब तेरे अंदर कोई दावा है, वो दावा अंदर टिकेगी नहीं, वो धक्का दे करके तेरे को बाहर कर देगी। बेहतर है कि हाथ जोड़ना सीख, बेहतर है कि सिर नीचे रख। पता नहीं ये आंखें किस तरह से घूम करके बाल खड़े करके किसी की तरफ देखता है। जब इसके पांव के नीचे जमीन निकलेगी तो क्या होगा, समझा के आए हैं। उसमें तो एक सिकड़ भी नहीं लगता है। इसलिए आप समझाते हैं कि किस चीज का मान करते हो। बहुत सुंदर था, जवानी थी, यौवन था, कोड़ हो गया, एक उंगली से शुरू हुआ, उंगलियां गल गई, हाथ गल गए, मुंह गल गया, खाने के काबिल नहीं, दुर्गंध आती है, इंसान को कैंसर होता है, लाखों मारते हैं, इंच इंच होकर के मरते हैं, पिघल करके मरते हैं। कहते हैं वो इंसान इतना फख्र करता है, मैं इतना बुद्धिमान, मैं इतना धनवान, मैं इतना रूपवंत, जिसका पता नहीं कि सुबह को सूरज उसके लिए निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसकी बेबुनियाद दावाएं निराधार क्लेम है। और संत जो कुछ कहते हैं वो साइंटिफिक है, वो असलियत है। हम वो फेरने की कोशिश करते हैं, मन के तरंगों में बहने की कोशिश करते हैं। जितना संतों के शिक्षा की तरफ ध्यान रखेंगे उतना ही कल्याण होगा। मान मनी तज गुरु चरणन में लागो रे मेरे प्यारे लागो। जगत भाव भोगन की आशा त्यागो रे मेरे प्यारे त्यागो। उसी सवाल का जवाब है
कि हमारे अंदर वो स्वरूप प्रकट क्यों नहीं होता है, हमारा सिमरन भजन बनता क्यों नहीं है, हम सुख के दायरे से इतना दूर क्यों पड़े हैं, दिन रात क्यों मन और माया की लातें खा रहे हैं, उसके बारे में आप समझाते हैं। कहते हैं तेरे को बहुत पुराना रोग लगा हुआ है और वो भोगों की आशा है। कहते हैं ये जुबान कितना भी खावे कभी ये तृप्त नहीं, जब सिमरन करेगी ये जुबान मीठी हो जाएगी। दरिया साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा है, बगैर किसी खाए मेरी जुबान मिश्री जैसी रहती है। ये नाम का रस है जो महात्मा पीते हैं। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि इस रस के आने से भूख प्यास तक याद नहीं रहती है। आप तो खुले वचन फरमाया करते थे, कहते थे एक बार हम लैलपुर गए और खाना भी साथ में लिया, रास्ते में खाएंगे, लैलपुर आ गया लेकिन खाना याद नहीं रहा। कहते संत महात्मा जैसे खुद होते हैं उस हालत में अपने सेवक को लाना चाहते हैं। संत महात्मा कोई कथा सुनाने आते हैं, कोई कहानी, वे तो हमको ट्रांसफॉर्म करने आते हैं, हमारा काया पलट मन पलटने आते हैं, हमारी आत्मा को प्रकट करने के लिए आते हैं। कहते हैं पर्दे किस चीज के हैं, भोगों के। इंसान कितना भी देखे, सारी दुनिया देखे, कितने भी वीडियो कैसेट देखे, आंखें तृप्त कभी नहीं होगी। ये तृप्त कब होती है, जब आंखों को बंद करते हैं और अंदर का कोई नजारा मिल जाए। हमारे सत्संग में एक बीवी रखी थी, बड़ी कमाई वाली थी। एक बार महाराज जी उनको आगरे ले गए और कुछ सत्संगी ताजमहल देखने गए। तो महाराज जी ने बीबी रखी को कहा कि तू जा करके देख के आ। गुरु का हुक्म मान करके देख के आई, लेकिन लोगों को सिखाने के लिए महाराज उनसे पूछते हैं कि बीवी ये जो ताजमहल है वो ऊपर के मकानों के महलों के मुकाबले में कैसा है? तो हाथ जोड़ के कहती है महाराज एक टूटी हुई झोपड़ी के बराबर है, इसकी क्या कीमत है उस महलों के मुकाबले में। कहते ये तरीका है, ओ रस आवा ये रस नहीं भावा, और कोई उपाय नहीं है। जब तक तेरे को ऊपर का रस नहीं मिलेगा, दुनिया के रसों और कसों को कभी मन इस्तीफा नहीं देगा, कभी छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि अपने जिंदगी को सिंप्लीफाई कर दे, अपने जिंदगी को सरल कर दे, अपनी इच्छाओं को कम कर दे। अंत समय क्या खाओगे, क्या देखोगे, क्या बोलोगे, सब कुछ बेटा छोड़ना पड़ता है। अकलमंद कौन है, धीरे धीरे अपना ख्याल इन भोगों से निकाल करके, आखिर प्यार तो प्यार ही है। जिस मुट्ठी के अंदर रेत भरी है उसमें चीनी कब आ सकती है? जब रेत को फेंकेंगे, मुट्ठी को खाली करेंगे। हमारी मुट्ठी बंद है और चीनी भी लेना चाहते हैं, ये कदाचित नहीं हो सकता। जगत भावे भोगन की आशा, त्यागो रे मेरे प्यारे त्यागो। नैन कमल गुरु डगरे पिया की, ताको रे मेरे प्यारे ताको। फिर असली नुक्ते पर ले आते हैं कि सत्संग में भी जाओगे, दर्शन भी करोगे, सेवा भी करोगे, लेकिन काम नहीं बनेगा। काम तो भजन करने से बनेगा, वक़्त देना पड़ेगा। ऐ बंदा, जिस हालत के अंदर आज तुम हो, तुम धनवान हो, विद्वान हो, कलाकार हो, साइंसदान हो, बता तुमने वक़्त नहीं दिया? तुमने पता नहीं कितने दिन कितने घंटे दे दिया, बेहिसाब समय दिया। माता एक बच्चे को लाए करके पैरों पर खड़ा करती है, इसके लिए कभी हिसाब करे कि मैंने कितने घंटे दिए। और तुम उस परमात्मा को पाना चाहते हो, परम आनंद को पाना चाहते हो, और तेरे को भजन करने के लिए फुर्सत नहीं।
भूले भटके जाग आती है तो नींद के झटके आती है। उम्मीदें इतनी ऊंची करते हो, ये तेरी उम्मीदें में आधार है। बगैर कुर्बानी के कोई चीज तुमने दुनिया की नहीं पाई। तुमने बहुत खून पसीना बहाया है, फिर वो चीज तेरे पास आई है। इसलिए इस मार्ग के अंदर भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, भोग छोड़ने पड़ेंगे, मान मनी छोड़ना पड़ेगा, आजिज बनना पड़ेगा, गुनाहगार समझ करके बैठना पड़ेगा, जन्मों जन्मों के गुनाहों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। वो माफी क्या है? 5 नाम का सिमरन है, नाम की कमाई है। ऐसी अटकल और चतुराई से करनी है, कोई दुनिया का ख्याल बीच में तंग न करे। एक मन एक चित्त होकर के, अलर्ट होकर के बैठे, जैसे हवाई जहाज का पायलट बैठता है, कैसे अलर्ट होकर के बैठता है। सारे यात्री सोए पड़े होते हैं, क्या पायलट भी सो सकता है? कहते हैं पेट की खातर, संसारी जिम्मेवारी को निभाने की खातर। और तेरा हाल जो है वो तू जानता है। इसलिए कहते हैं जब तक तेरी वृत्ति आंखों के बीच में इकट्ठी नहीं होती, अंधेरे में डुबकियां खाते हो। जिस वक्त वो एकाग्र हो जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। नैन कमल गुरु जगर पिया की, ताको रे मेरे प्यारे ताको, जड़ पर चीत भरोसा पिया का, राखो रे मेरे प्यारे राखो। कहते हैं कि इसके लिए तेरे को पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। हमारा भरोसा कब मिलता है? जब हमको दुख और कष्ट आता है। कहते हैं वही तो घड़ी है जब तुमको साबित कदम रह करके गुरु के चरणों में दुगने शौक और प्यार से नाम की कमाई करनी। सुख के माथे सुल पड़े, ये नाम हृदय से जाए। कहते हैं उस सुख को क्या करना है? ये नाम से दूर हो गया, पैसा आ गया, इज्जत आ गई, संतान आ गया, तरक्की हो गई, भजन छूट गया। कहते हैं घाटे में तुम सोचते हो मैं लाभवंत सौदा कर रहा हूं। इसलिए कहते हैं कि ये तरीका है पाने का, पूरा भरोसा रख करके। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जितनी खोज करनी है, संत कहते हैं नाम लेने से पहले खोज करो। लेकिन एक बार जब शादी हो जाती है तो पति के अलावा दूसरे की शक्ल में डबकी नहीं मारती है। इस तरीके से नाम का बन करके रहना है, पूरा भरोसा पूरा विश्वास रख करके जिंदगी निकालनी है। दृढ़ परचित भरोसे पिया का, राखो रे मेरे प्यारे राखो। राधा स्वामी छिने छिने ये से, भाखो रे मेरे प्यारे भाखो। अब हजूर सालिग्राम साहब कहते हैं मैंने आपको छुटकारे की एक फॉर्मूला दी है, मुक्ति की फॉर्मूला दी है। मैंने कोई आपको कल्पित कहानी नहीं सुनाई है। कहते हैं जो कुछ संत देखते हैं, मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में परमात्मा का दर्शन करते हैं, तू भी कर सकता है। बशर्ते तुम इस मोह निशा से, मोह की नींद से जागोगे, संतों के चरणों में प्रतीत रखोगे, प्यार रखोगे, दुनिया के बंधन ढीले करोगे, शौक ढीले करोगे, निम्रता धारण करोगे, नियम और प्रेम से सत्संग सेवा करोगे, बल्कि बढ़ते हुए शौक से भजन करोगे। कहते हैं फिर नतीजा तेरे सामने आएगा। अंधेरे से निकल करके तू प्रकाश में चला जाएगा, कांटों से निकल करके फूलों में चला जाएगा। संत इसलिए आते हैं, इसी का ही होका देते हैं। हमने देखा राय सालिग्राम साहब ने कोई कमी और कसर समझाने में नहीं छोड़ी। राधा स्वामी छिने छिने ये से, भाखो रे मेरे प्यारे भाखो।